Hello बच्चों, today we are going to discuss our mathematics worksheet for class 6. Worksheet number is 11 and date is 3rd November 2020 and topic is addition of integers. तो इंटीजर्स को हम जान चुके हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, उन्हें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. आज हम देखेंगे कि उन्हें ऐड कैसे करते हैं. तो स्टार्ट करें. In Vyomini Kumar's house there are stairs for going up to the terrace and for going down the go down. Let us consider the number of stairs going up to the terrace as positive integer and the number of stairs going down to the go down as negative integer and the number representing ground level as 0. अब व्योमिनी कुमार के घर को उन्होंने हमने ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट किया है कि अगर हम टेरेस की तरफ जा रहे हैं यानी यहाँ जा रहे हैं तो इसका मतलब हम पॉजिटिव इंटीजर्स यानी आगे बढ़ रहे हैं, और अगर हम गो डाउन की साइड जा रहे हैं यानी नीचे आ रहे हैं तो इट मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स कम कर रहे हैं हम. और ग्राउंड लेवल यानी जो हमारा ग्राउंड लेवल है जिससे हम ऊपर या नीचे जा रहे हैं उसको हमने 0 मान लिया. ठीक है, अब हमारी एक्टिविटी होती है स्टार्ट. गो टू 5 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर. ग्राउंड फ्लोर से 5 स्टेप ऊपर जाना है यानी 1 2 3 4 5. तो हम कहाँ पहुँच गए? हम पहुँच गए 5 पे. तो आंसर भी प्लस का 5. गो 3 स्टेप्स डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर. अब हमें नीचे जाना है 3 स्टेप्स. तो 1 2 3. यहाँ हम कहाँ पहुँचे? -3 पे. तो आंसर भी हो गया -3. गो टू 6 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन गो टू 2 स्टेप्स फर्दर फ्रॉम देयर. तो अब 5 स्टेप्स तो हम ऑलरेडी चल चुके थे, 6 स्टेप्स हम और ऊपर बढ़ गए, ये हो गया 6 स्टेप्स. और फिर यहाँ पहुँच के 2 स्टेप्स और आगे बढ़ना यानी 1 2. तो हम कहाँ पहुँचे? हम पहुँचे 8 स्टेप पे यानी अपवर्ड डायरेक्शन में 8 स्टेप यानी +8. गो 3 स्टेप्स डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन गो डाउन फर्दर 4 स्टेप्स फ्रॉम देयर. तो पहले तो 3 स्टेप हम नीचे उतरे और फिर उसके बाद वहाँ से भी 4 स्टेप्स और नीचे उतरना यानी 1 2 3 4. तो ये हम कहाँ पहुँच गए? हम पहुँच गए -7 पे और आंसर भी -7 है. नेक्स्ट गो डाउन 5 स्टेप्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन मूव अप 7 स्टेप्स फ्रॉम देयर. यानी पहले तो 5 स्टेप नीचे जाना है और फिर वहाँ से 7 स्टेप्स वापस ऊपर चढ़ना है. तो नीचे उतरे 1 2 3 4 5. हम 5 स्टेप्स नीचे आ गए. अब ऊपर चढ़ो 7 स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 7. तो कहाँ पहुँचे हम? ये पहुँच गए हम 2 पे. तो आंसर इज +2. फिर नेक्स्ट है गो 6 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड देन 11 स्टेप्स डाउन फ्रॉम देयर. तो पहले तो हम ग्राउंड फ्लोर से 6 स्टेप्स ऊपर जाना है और 11 स्टेप्स फिर वापस आना है. तो ये रहा हमारा ग्राउंड फ्लोर. चलें 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स ऊपर आ गए. अब वापस 11 स्टेप्स नीचे 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9 10 11. तो हम कहाँ पहुँच गए? हम पहुँच गए -5 पे. तो ये आंसर आ गया हमारा -5. तो अब इस ग्राफ से और इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हमने देखा कि जब हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं यानी हम ऊपर बढ़े और फिर वहाँ से 2 स्टेप या 3 स्टेप और ऊपर बढ़े तो हमें पॉजिटिव इंटीजर ही मिला यानी हम टेरेस की तरफ ही बढ़ रहे थे. लेकिन जब हमने नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया यानी हम ग्राउंड फ्लोर पे गए, वहाँ से हम गो डाउन की साइड जा रहे हैं, 5 स्टेप नीचे उतरे फिर 2 स्टेप्स और नीचे उतरे तो हम नीचे गो डाउन की तरफ ही बढ़ रहे थे यानी नेगेटिव इंटीजर. तो इट मीन्स प्लस में प्लस को ऐड करते हैं तो आंसर प्लस का ही मिलता है, माइनस में माइनस को ऐड करते हैं तो आंसर माइनस ही मिलता है. लेकिन जब हमारे पास नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर यानी दोनों साइन डिफरेंट हो या पॉजिटिव और नेगेटिव हो यानी दोनों साइन हमारे दोनों केसेस में डिफरेंट हैं, तो हमारे पास क्या होता है? उस नंबर का साइन आता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है. अगर नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू ज़्यादा है तो साइन नेगेटिव का आएगा और पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा है तो साइन पॉजिटिव का आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने 6 में -11 को ऐड किया तो हमने क्या किया? सिंपली 11 में से हमने 6 माइनस किया 5. अब इनमें से बड़ा कौन है? 11. उसका साइन क्या है? माइनस का. तो आंसर में माइनस आ गया.
और जब हमने -5 में ऐड किया था प्लस का 7, तो फिर अगेन बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया 2, बड़े नंबर पे साइन कौन सा है, प्लस का, तो आंसर भी हो गया +2। तो ये कंडीशन हमारी किसके लिए एप्लीकेबल है, जब हमारे दोनों इंटीजर्स के साइन डिफरेंट हो, अपोजिट हो। नहीं तो सेम साइन के लिए प्लस 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 ही होगा, माइनस 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 ही होगा। क्लियर। आप देखते हैं नंबर लाइन पे हम इन इंटीजर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये है हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। अब हमें ऐड करना है +3 एंड +4। +3 मतलब ये रहा हमारा 3। तो जब हमें प्लस करना है तो हमें राइट डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ना है। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो 4 स्टेप्स आगे बढ़ना है। तो 1 2 3 4। तो हम कहाँ पहुँच गए, 7 पे, और वो भी +7 पे। जब हमें माइनस करना होता है इट मीन्स हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है, हमें पीछे की साइड चढ़ना है, लेफ़्ट साइड पर। तो अब जैसे 6 और -2, यानी 6 में हमें -2 ऐड करना है। तो ये रहा हमारे पास 6, 2 स्टेप्स पीछे 1 2। तो हम कहाँ आ गए, 4 पे, और वो भी प्लस का, +4। अब है -2, उसमें ऐड करना है -5, यानी -2 तो ऑलरेडी है ही, और 5 स्टेप्स और पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। तो कहाँ पहुँच गए हम, -7 पे। सिमिलरली -5 एंड +4, कि -5 पे हम बैठे हुए हैं और हमें 4 ऐड करना है, यानी 4 स्टेप्स आगे बढ़ना है। 1 2 3 4, ये पहुँच गए हम -1 पे। तो आंसर आ गया -1। तो प्लस का मतलब वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, एंड माइनस का मतलब वी शुड गो बैकवर्ड। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन प्रेजेंटेशन। आप यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज़ 5 more than 3, 3 less than 2 एंड 3 less than -3। तो सॉल्व करते हैं इसे भी। आंसर 1, 5 more than 3। तो सबसे पहले 3 यहाँ पर, मोर मीन्स हमें ज़्यादा चाहिए, आगे जाना है। तो 5 स्टेप्स आगे, 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या आ गया, 8। सो 5 more than 3 इज़ क्या हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है 3 less than 2। तो अब 2 तो ये रहा, लेस मीन्स बैकवर्ड जाना है हमें। तो 1 2 3। तो हम कहाँ पहुँच गए, -1 पे। तो 3 लेस देन 2 कितना आ गया हमारा, -1। फिर सी पार्ट में हमें क्या करना है, सी पार्ट है हमारा 3 लेस देन -3। तो -3 तो ये रहा, लेस देन यानी लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है, 1 2 3। तो हम पहुँचे -6 पे। तो 3 लेस देन -3 इज़ -6। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 इज़ फाइंड द सम ऑफ 21 and -12, -25 and -61, -56 and 39 and 50 154 and 85। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। सो आंसर 2, फर्स्ट पार्ट इज़ 21 प्लस -12, यानी फिर ये प्लस का साइन है और एक माइनस का। तो हमें क्या करना है, जब अपोजिट साइन है, बड़े नंबर में से हमें छोटे नंबर को माइनस कर देना है। तो आंसर आया 9, और बड़े नंबर का साइन क्या है, वो है प्लस। तो आंसर में भी आ गया प्लस। नेक्स्ट इज़ -25 प्लस -61, यानी दोनों ही माइनस के हैं। दोनों माइनस के हैं तो क्या करना है, सिंपली उन्हें ऐड करके आंसर में भी माइनस का साइन देना है। नेक्स्ट -56 प्लस 39, अगेन अपोजिट साइंस। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, 56 माइनस 39 इज़ 17, और बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस। तो आंसर में भी माइनस। नेक्स्ट 154 प्लस 85, यानी दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं।
तो क्या करना है, सिंपली इन्हें ऐड करना है और आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 इज यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स, यानी हमें इन इंटीजर्स को ऐड करना है यूजिंग नंबर लाइन। तो फिर नंबर लाइन ड्रॉ करके ऐड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 5 प्लस -12, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -12 + 5। इट मीन्स -12 हमारे पास ये रहा, उसमें हमें 5 ऐड करना है। तो 5 ऐड करने का मतलब हमें फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना है? वेरी गुड, फॉरवर्ड। तो 5 स्टेप्स 1 2 3 4 5, हम पहुंच गए -7 पे, तो आंसर आ गया -7। -5 प्लस -6, यानी -5 में -6 ऐड करना है। तो माइनस ऐड करना है, इट मीन्स हमें बैकवर्ड जाना है। 1 2 3 4 5 6, तो हम कहाँ पहुंच गए? -11 पे। अब है 7 प्लस -7, तो 7 तो पॉजिटिव है और उसमें -7 ऐड करना है, यानी अगेन 7 स्टेप्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हम पहुंच गए 0 पे, तो आ गया आंसर 0। फिर है हमारे पास 3 + 1, यानी ये रहा हमारा 3 और 1 स्टेप प्लस करना है, यानी आगे जाना है। आगे जाते क्या मिल गया? 4। तो ये हो गया क्वेश्चन 3 भी सॉल्व। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।